सच बता रहा हूँ, सालों बाद जब मैंने क्रिश मूवी देखी ना मेरे ऐसे सीन ब्रेकडाउन्स के लिए, तो ये जो शॉट है, दिस इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट क्रोमा कट्स आई हैव एवर सीन। ऐसे ही और बहुत सारी बातें आज के इस सीन ब्रेकडाउन में। स्टे ट्यून्ड। Welcome to Kibaki. तो ये मेरा क्रिश के ऊपर तीसरा सीन ब्रेकडाउन है। पहले मैंने 2 किया हुआ है, कृष्णा की एंट्री और क्रिश की एंट्री दोनों में। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक्स है, वो दोनों सीन ब्रेकडाउन भी आप लोग देख सकते हो। और जब मैं इस मूवी को रिविजिट कर रहा था ना, एक बार फिर से देख रहा था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ऑलमोस्ट एवरी सीन इज ए क्लासिक। मतलब हर सीन में सीन ब्रेकडाउन बन सकता है। बट टुडे विल बी फोकसिंग ऑन द क्लाइमैक्स एक्शन सीन। जैसा कि मैंने बोला, ये मेरा तीसरा वीडियो है क्रिश में, तो मैंने ऑलरेडी 2 बार कॉन्टेक्स्ट सेट किया हुआ है, लेकिन क्विकली इस सीन का भी मैं कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूं। तो रोहित, प्लेड बाय ऋतिक रोशन, इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट कैप्चर्ड बाय डॉक्टर आर्या, प्लेड बाय नसीरुद्दीन शाह। और कृष्णा जो है, ऑल्सो प्लेड बाय ऋतिक रोशन, इज रोहित सन हु इज बॉर्न विथ सुपर पावर्स। और इस सीन में बेसिकली कृष्णा क्रिश बन के अपने पापा को, रोहित को बचाने जा रहा है, एंड ही इज चेजिंग डॉक्टर आर्या। और इन्हीं सब में प्रिया, प्लेड बाय प्रियंका चोपड़ा, इज हेल्पिंग देम। अभी कितना हेल्प करती है, क्या करती है, ये सीन के एंड में पता चलेगा। तो सीन शुरू होता है जब कृष्णा को पता चलता है कि डॉक्टर आर्या ने रोहित को एक आइलैंड में कैप्चर करके रखा हुआ है। तो कृष्णा क्रिश बन के डॉक्टर आर्या को फॉलो करता है इन द स्ट्रीट्स ऑफ सिंगापुर। अब ये जो चेज है ना, इस चेज के कुछ शॉट्स उन लोगों ने प्रोमो में यूज किया था, जो देख के बहुत अच्छा लगा था। बट ऑन पेपर, मतलब अब जब लिखोगे ना इस सीन को, तो ऐसा लगता है कि बहुत फनी या बहुत इलॉजिकल सा सीन है, बिकॉज ही इज जस्ट अ रैंडम गाय वेयरिंग ए कॉस्ट्यूम रनिंग अराउंड, राइट। लेकिन यहाँ पे जो स्क्रीन प्ले है, क्योंकि जो राइटिंग है, मतलब जो स्क्रिप्ट है, वो उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उन्होंने इस सीन को बचाया स्क्रीन प्ले में बाय राइटिंग दिस टाइप ऑफ शॉट्स। आप देख सकते हो ऋतिक ने जो अपने बॉडी लैंग्वेज दिखाया है, जो स्टंट्स दिखाया है, एंड जो स्क्रीन प्ले में लिखा गया है कि हाउ दे विल प्रेजेंट क्रिश एज अ सुपर हीरो, वो इस सीन को कैरी करता है, नॉट द लॉजिक पार्ट और नॉट द रीजनिंग पार्ट। और जैसा कि मैंने बोला, ही इज इजीली अ रैंडम गाय रनिंग अराउंड, बट वैसा ना हो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ऐसे कुछ सीन्स को भी ऐड किया है, जहाँ पे ही इज सेविंग किड्स और ही इज जंपिंग इन बिटवीन ट्रक्स। बाय द वे, ये जो स्टंट है ना, ये रियल स्टंट है। ये कैमरामैन और ऋतिक रोशन ने एक्चुअली रियली ये स्टंट किया है, और ये स्टंट ऑब्वियसली स्पाइडरमैन 2 से इंस्पायर्ड था। और इसके ऊपर भी बहुत सारे इंटरव्यूज में, क्योंकि ये जब मूवी आई थी ना, तो टीवी में इसके बिहाइंड द सीन्स का बहुत सारा डॉक्यूमेंट्रीज आते थे। तो ऋतिक का ही बोलना है कि ही एक्चुअली डिड 60 to 70% स्टंट्स बाय हिमसेल्फ। बाकी जो 30 से 40% स्टंट है ना, वो कहीं कहीं पे CGI डबल यूज हुआ है, जो हमें देख के पता चलता है, और कहीं कहीं पे स्टंटमैन। फिर डॉक्टर आर्या हेलीकॉप्टर लेके आइलैंड पहुंच जाते हैं, एंड क्रिश पानी से होते हुए आके फाइनली ही अराइव्स एट द आइलैंड। एंड थैंक गॉड, क्योंकि यहाँ तक ना लॉजिकली स्क्रिप्ट वाज सफरिंग, राइट। मतलब लॉजिकली आप इसको बहुत बार डिबंक कर सकते हो, लेकिन जैसे ही क्रिश आइलैंड में पहुंचता है, ये जो पूरा मूड है ना इस मूवी का, वो चेंज हो जाता है, और यहाँ से इट इज़ ए कॉमिक बुक मूवी। तो क्रिश के आइलैंड में पहुंचते ही, अब देखिए, ऑब्वियसली ऋतिक इज बॉर्न टू प्ले दिस रोल। इस रोल को शायद, मतलब ये जो बॉडी लैंग्वेज है, इस चीज़ को ऋतिक के अलावा आई डोंट थिंक कोई और कैरी कर पाता उस टाइम पे एटलीस्ट, क्योंकि बहुत कन्विंसिंग लगता है। और आगे भी हम लोग खुद को शॉर्ट्स देखेंगे कि कितना कन्विंसिंग है इन दिस कॉस्ट्यूम, इन दिस मास्क, ये जो सुपर हीरो वाला ऑरा है ना इन ऋतिक रोशन। और ऑब्वियसली एज ही अप्रोचेस द आइलैंड, तो कुछ मार्शल आर्ट्स गून पहुंचते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक फाइट शुरू हो जाता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि फाइट सेट पीसेस तो डालना ही पड़ेगा ना बीच बीच में। तो यहाँ पे वो शुरू हो जाता है, एंड क्या होता है कि इनिशियली जैसे शुरू होता है ये एक्शन, इट लुक्स लाइक ए जेनेरिक एक्शन सीन, लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या होता है कि ही टेक्स ए जंप, और जो 2 गून से नीचे, वो दोनों ना अपने अपने डैगर्स को उसकी तरफ भेजते हैं, एंड जस्ट लुक एट दिस। दिस इज हाउ ही किक्स एंड डिफ्लेक्ट्स द डैगर, एंड जस्ट लुक एट दिस बॉडी लैंग्वेज। आई फील राजामौली सर शुड वर्क विथ ऋतिक रोशन, क्योंकि ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये जो
एनाटोमी का जो वो है, ये राजामौली सर भी अपने मूवीज़ में बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। एंड आई बिलीव बाय लुकिंग ऑन स्क्रीन कि ऋतिक रोशन उस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर पाता है टू द ऑडियंस। वो देख के अच्छा लगता है, मतलब इट डजंट लुक ऑड। और उसके बाद जो ये नीचे आते वक्त ये जो शॉट है, ये एक्चुअली लुक्स लाइक ही इज फ्लाइंग, और ये शॉट भी प्रोमो में था एज फार एज आई रिमेंबर। इस ऑसम से बैकग्राउंड स्कोर के साथ मतलब नॉस्टैल्जिक गूज़बम्प्स। बाय द वे, क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या ये जो क्रिश का थीम है इज वेरी सिमिलर टू द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन थीम? और वो नीचे आते वक्त ऐसे 2 CGI बैम्बू से इन दोनों गूंस को ऐसे डिफ्लेक्ट कर देता है। इस शॉट का मुझे कोई बिहाइंड द सीन नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग केयरफुली देखेंगे ना, तो ये जो देखिए, ये जो 2 स्टंट मैन है, ये दोनों ना एक्चुअली रोप से इस पेड़ में चढ़ रहे हैं। एंड ये जो पूरा एक्शन है, मतलब ये जो पूरा सीन है, यहाँ पे सिर्फ ये 2 बैम्बू के जो पेड़ है ना, यही दोनों CGI एलिमेंट्स है, बाकी दोनों रियल है। अगर आप देखोगे ना बॉडी लैंग्वेज आपको पता चलेगा। बट ऑफकोर्स बाद में रोटो करके उस मोशन को एग्जैजरेट किया गया है, बट एवरीथिंग इज इन कैमरा, दैट इज वाई दिस लुक्स सो गुड। एंड जैसे ही ये होता है, वी कैन सी द सुपर हीरो लैंडिंग। और इस सुपर हीरो लैंडिंग के बारे में मैंने क्रिश के एंट्री वाले वीडियो में भी बोला था कि वहाँ पे क्या था, ये जो एंकल पार्ट है ना, ये पार्ट ऐसे दिख जाता था, दिस डजंट लुक दैट सिनेमैटिक, जो यहाँ पे उन लोगों ने फिक्स कर दिया। यहाँ पे देखिए वो एंकल शो नहीं होता है, एंड दस इट मेक्स इट लुक मोर हीरोइक इन माई आईज। और उसके बाद कुछ और गूंस आते हैं एज बैकअप, और यहाँ पे थोड़ा अजीब सा वो हो जाता है, वो जो एनीमे वाला फाइट सीक्वेंस शुरू होता है, ये मुझे तब भी अच्छा नहीं लगा था, ये मुझे अभी भी अच्छा नहीं लगता है। बट इस सीन में देखिए, ये जो एनीमे वाला पार्ट है ना, दिस लुक्स ऑकवर्ड, ये हम सबको एग्री करना पड़ेगा। बट जहाँ पे एनीमे नहीं हो रहा है, जहाँ पे ऋतिक को एज क्रिश दिखाया जा रहा है, देयर आर फ्यू शॉट्स ना, दीज आर लाइक ब्यूटीफुल, दिस इज एक्चुअली कॉमिक बुक शॉट। और ये जो पूरा सीन है ना, ये खत्म भी होता है बहुत सेटिस्फाइंग वे में विथ अ ग्राउल एंड अ फॉल। दिस वॉज सेटिस्फाइंग एंड दिस इज सेटिस्फाइंग टिल डेट। अब यहाँ पे डॉक्टर आर्या का एक सब प्लॉट है, टाइम मशीन वाला, टाइम ट्रेवल वाला, फ्यूचर देखने वाला। उस चीज़ को थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाए। बेसिकली डॉक्टर आर्या हैज़ ए मशीन जिससे वो अपना फ्यूचर देख सकते हैं, और उनको अपना फ्यूचर दिखता है कि अगले 15 मिनट में क्रिश आके उसको मार देगा बेसिकली, एंड ही नीड्स टू टेक सम काउंटर मेजर्स। अभी इसके पीछे बहुत सारा प्लॉट है, बहुत सारा डिस्कशन है, किसने बनाया मशीन, कहाँ से क्या रिलेशन है, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट प्लॉट ये है कि अगले 15 मिनट में क्रिश आके डॉक्टर आर्या को मार देगा, जो डॉक्टर आर्या को पता चल गया है। नाउ ही इज़ प्लानिंग समथिंग टू काउंटर दैट, और उस साइड में क्रिश इज लुकिंग फॉर डॉक्टर आर्या इन द आइलैंड इन द केव्स। और यहाँ पे ना बहुत ही खूबसूरत कुछ रोप एक्शंस हैं जो ऋतिक ने किए हैं। इनफैक्ट ये वाला शॉट देखिए आप, मैं और मेरा भाई जब पहली बार देख रहे थे 2006-07 में ये मूवी, तो हम लोग को लगा था कि ये कैसे किया। बट ऑफ कोर्स नाउ वी ऑल नो कि ये जो होल है, ये जो छेद है, इसमें से रोप्स को लिया गया है एंड द रोप एक्शन इज एग्जीक्यूटेड। पर देखिए टेक्निकली कुछ भी हो, वो अलग चीज़ है, बट एफर्टलेस, मतलब ऋतिक का जो ये डाउन है, मतलब वो जो गिरता है नीचे, उसका जो लैंडिंग है, दिस इज सो एफर्टलेस। ये ऐसा लगता है कि ही इज़ ओनली डूइंग ऑल दिस थिंग्स। सो दिस वॉज ब्यूटीफुल। मतलब ये वाला पूरा जो सेगमेंट है ये मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे भी। एंड उसके बाद भी थोड़ा सा हल्का सा एक एक्शन है, एंड देन फाइनली वी सी कि क्रिश इज फेस टू फेस विथ डॉक्टर आर्या। I am better. एंड डॉक्टर आर्या ने प्रिया को किडनैप किया है ताकि डॉक्टर आर्या बेसिकली ब्लैकमेल्स क्रिश नॉट टू डू एनीथिंग, और क्रिश उतना कुछ करता भी नहीं है, एंड जो गूंस रहते हैं वो क्रिश को मारने लगता है। एंड देन वी सी दिस शॉट। जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, ये वाला शॉट, और ये वाला शॉट जब मैं देख रहा था अभी ये वीडियो बनाते वक्त, मुझे लगा कि इतना क्लीन कैसे है ये क्रोमा, बिकॉज वी ऑल नो हाउ दिस शॉट्स आर डन। क्योंकि इन माई नॉलेज ऐसे शॉट्स को करने का सिर्फ एक ही उपाय है
कि इस शॉट को किसी दूसरे स्टैंड के हाथों से शूट करके जिसको ऋतिक क्रिश बन के पकड़ेगा, एंड देन ये जो हेड एलिमेंट है रोहित का, ये वाला ऋतिक का, इस हेड एलिमेंट को बाद में ग्रीन स्किन करके लाके यहाँ पे कंपोज किया जाएगा। दिस इज द ओनली वे दिस शॉट कैन बी डन, क्योंकि ऋतिक आके ऋतिक के हाथ को नहीं पकड़ सकता, एंड आई डोंट थिंक दिस इज अ हेड रिप्लेसमेंट। और अगर हेड रिप्लेसमेंट होगा भी तभी भी उस हेड को कंपोज करने के लिए या तो रोटो या तो क्रोमा करना पड़ेगा। यहाँ पे बाल है, ये है, आई डोंट थिंक दिस इज रोटो, दिस हैव टू बी क्रोमा, बट आई बिलीव द क्लीनेस्ट क्रोमा एवर। और अभी आप लोग बोल सकते हो कि भाई तुझे कैसे पता कि कौन सा हाथ ऋतिक का है? वेल, इसका जवाब तो शायद आपको पता ही होगा, बट एनीवे आई थिंक दिस शॉट इज डन वेरी ब्यूटीफुली। तो डॉक्टर आर्या को थोड़ा जोश आ जाता है और डॉक्टर आर्या ऐसे किक करने वाले होते हैं और क्रिश उसको पकड़ के फेंक देता है, और जैसे ही डॉक्टर आर्या के हाथों से वो गन गिरता है, देन क्रिश जाके उन गूंस को मारता है इन हाई स्पीड जो अभी तक उसको मार रहे थे। अभी यहाँ पे क्या है पता है, एक्शन तो अच्छा है ही, लेकिन एक बहुत अच्छा सा सेटअप भी हो गया, क्योंकि प्रिया है, रोहित है, और अचानक डॉक्टर आर्या जब गन को उठाता है फिर से, तो ये जो बॉडीगार्ड है ना, इस पे गोली लग जाता है। तो यहाँ पे मतलब मिनिमाइज हो गया, सिर्फ 4 कैरेक्टर, प्रिया, रोहित, डॉक्टर आर्या एंड क्रिश, ये 4 कैरेक्टर ही है। मतलब ऐसा स्क्रीन प्ले लिखा गया है, ऐसा स्क्रिप्ट लिखा गया है कि एट द एंड ऑफ ऑल दिस देयर आर ओनली 4 कैरेक्टर्स रिमेनिंग हियर इन दिस हॉलवे। और यहाँ पे हमें कुछ ऑकवर्ड सा VFX भी देखने के लिए मिलता है, विच इज ओके आई गेस, क्योंकि वो बैकग्राउंड का एलिमेंट ही है, उस टाइम पे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और डॉक्टर आर्या क्या करता है, 2 गोलियां चलाता है बैक टू बैक, एक प्रिया को, एक रोहित को। एंड क्रिश आर हीरो नाउ हैव टू सेव बोथ ऑफ देम। अभी वो कैसे करता है? ऑब्वियसली ही रन्स रियली फास्ट होल्डिंग दिस फायर एक्सटिंग्विशर, और वो पहले फायर एक्सटिंग्विशर को फेंकता है टू डिफ्लेक्ट प्रियाज बुलेट, और वो खुद जाके रोहित के बुलेट को लेता है इन हिज शोल्डर। अभी देखिए ये जो चीज है ना, ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट में देयर आर 3 और 4 एलिमेंट्स। पहला तो बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के साथ अगर ये स्मोक है तो फिर 3 एलिमेंट्स, लेकिन अगर ये स्मोक अलग से है देन 4 एलिमेंट्स, क्योंकि बैकग्राउंड, स्मोक, ऋतिक रोशन एंड देन दिस CGI फायर एक्सटिंग्विशर। बट जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी ना, जैसे आफ्टर ऑल दीज ईयर्स अभी फ्लैश में जाके हमें ये इफेक्ट देखने को मिला, राइट? ये जो लाइट वॉर्प वाला इफेक्ट है, मतलब बोलते हैं ना कि इफ यू गो इन द स्पीड ऑफ लाइट तो आपको ऐसा कुछ इफेक्ट दिखेगा। ऐसा मैंने बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्री देखा था, ये रिसेंट वाले फ्लैश मूवी में यूज हुआ था, लेकिन यही सेम इफेक्ट आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस मूवी में। तभी लोगों ने सोच के यहाँ पे एग्जीक्यूट भी किया हुआ है उस टाइम के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, विच इज रियली गुड, विच इज रियली यूनिक। ये उतना अच्छा नहीं है VFX, बट इट सर्व्स द पर्पस। बट जो अच्छा है ना कि ये जो CGI फायर एक्सटिंग्विशर आता है, ये प्रिया का बुलेट डिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे ना एनिमेशन इज परफेक्ट। यहाँ पे ये जो थोड़ा सा हल्का सा झटका एनिमेशन, दिस इज लाइक गुड, ये बहुत अच्छा है उस वक्त के हिसाब से भी। और जैसे कि मैंने बोला, क्रिश आके रोहित का बुलेट लेता है अपने शोल्डर में, एंड देन डॉक्टर आर्या और भी तो गोलियां चला सकता है, तो क्रिश आके थोड़ी देर के लिए शक्तिमान बन जाता है ताकि वो ऐसा ना करे, ताकि वो और गोलियां ना चलाए। एंड फाइनली वी गेट टू सी द वाइब्रेटिंग ऋतिक रोशन। सो जितना मुझे पता है कि मिशन कश्मीर, फिजा, इन सब मूवीज में भी ऋतिक का ये था, लेकिन आई बिलीव क्रिश बनने के बाद ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने के लिए मिला कि गुस्से में जो कांपने वाला जो ये सीन है ऋतिक का, ये वाला बहुत ज़्यादा एविडेंटली हम लोग को दिखने लग गया था ऑन स्क्रीन। एंड बाय द वे, ऋतिक किल्ड समवन फॉर हिज फादर वे बिफोर रणवीर कपूर डिड नाउ। सो #stay toxic। एनीवे, डॉक्टर आर्या मरने से पहले पूछते हैं कौन हो तुम? एंड क्रिश अपना मास्क उतार के उसको चेहरा दिखाता है, एंड डॉक्टर आर्या देख के मर जाता है। तो ये थोड़ा सा मुझे फनी लगा था उस टाइम पे भी। बट यहाँ पे देखिए, जैसे ही वो मास्क उतारता है ना, तो ये जो फॉलिंग स्पार्क्स हैं ये स्लो डाउन हो जाता है, और बहुत ही एक आइकॉनिक, मतलब बहुत ही यूनिक सा फील आता है कि स्लो फॉल है, एंड देन फादर एंड सन मीटिंग ईच अदर आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तो ये जो पूरा एक इमोशनल कोटेशन है, उसको विजुअली कैसे रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था उस टाइम पे भी देखने में। मतलब एक थोड़ा ड्रीमी वाला फील आता है, और यहीं पे ही ये सीन खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है पता है, कुछ प्लॉट होल्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कि जैसे देखिए, डॉक्टर आर्या को पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 15 मिनट है जब क्रिश आके उसको मार देगा, यानी वो 15 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा।
तो इन 15 मिनटों में वो इतनी जल्दी जाके प्रिया को कैसे लेके आ गया आइलैंड, वो मुझे नहीं पता चला। जैसे कि डॉक्टर एरा के मरने से पहले उसको पता चला कि ही इज क्रिश, मतलब ये बंदा क्रिश है या फिर उसका चेहरा ये है। तो फिर क्रिश का प्रिया से रिलेशन क्या है वो उसको कैसे पता चला? व्हेन ही गोज बैक इन टाइम, वो जब अपने मशीन से पास्ट को देखता है तो उसी से तो वो पता करता है, राइट? सो ये मुझे थोड़ा प्लॉट होल्स लगा था, अभी भी लगते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ अगर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है इन प्लॉट होल्स के लिए, एंड साथ में कमेंट करके जाना कि क्रिश 3 का कौन सा सीन मैं सबसे पहले ब्रेक डाउन करूं। I'll try my best doing that. So hit the like button if you like this video. Hit the dislike button if you didn't like the video. Don't forget to subscribe if you want to see more breakdowns, more scene breakdowns like this, क्योंकि these are my favorite videos at this point. And this is Shamim. You're watching Kiba Kibi. See you in the next video.